वो शख्स कौन था जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कुछ अरसा कबल हाथियों की फौज के साथ मक्का पर हमला आवर हुआ था ताकि काबा को तबाह करे। ये अबरहा था जिसने काबा पर हमला किया था और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने फौज के कमांडर से क्या कहा कि वो हैरान और परेशान हो गया। ये 525 ईस्वी का वाकया था जब यमन के मुल्क पर एक यहूदी बादशाह हुकूमत कर रहा था। मशहूर इस्लामी मर्रिख इल्लामा इब्ने कसीर ने इन्हें मुशरिक लिखा है। ये शख्स ईसाइयों से बहुत नफरत करता था। मोहसिन लिखते हैं कि इस शख्स ने यमन के शहर नजरान में एक लंबी खंदक खोद दी और इसे आग से भर दिया और 200 ईसाइयों को जिंदा जलाया। ईसाइयों के खून का बदला लेने के लिए हबशा के ईसाई सल्तनत ने कुस्तुनतुनिया की रोमी हुकूमत के साथ मिलकर यमन पर हमला किया। इस जंग के लिए रोमियों ने एक गैर मुल्की बेड़ा फराहम किया जबकि मुल्क हबशा के 7 ईसाई मारे गए। फौज यमन के साहिल पर उतरी और यमन पर कब्जा कर लिया। ये वो दौर था जब रूमी सल्तनत मिस्र और शाम तक फैली हुई थी। इस दौर में अरब ताजरों का हिंदुस्तान और इंडोनेशिया समेत मशरिक के तमाम अहम तिजारती बाजारों पर गलबा था। रूमी सल्तनत अरबों के इस गलबे को खत्म करना चाहती थी। यमन पर हमला करने वाली फौज के 2 जंगजू कमांडर थे जिनमें से एक का नाम अबरहा था और दूसरे का नाम अरियात। लेकिन फिर दोनों आपस में लड़ पड़े। जंग में अरियात मारा गया और अबरहा ने मुल्क पर कब्जा कर लिया। ये शख्स आहिस्ता आहिस्ता खुद यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया। इसके बाद इंसानियत की तारीख बहुत बदल गई। अबरहा ने एक कहानी शुरू की जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। अबरहा को काबे के बारे में बताया गया कि अरब के शहर में एक इमारत है जिसे लोग मुकद्दस समझते हैं और इसका तवाफ करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अबरहा को ये बात बहुत पसंद आई। अबरहा चाहता था कि काबा की बजाय लोग यमन आए ताकि यमन को तिजारत और कारोबार का मरकज बनाया जा सके। अबरहा ने यमन के शहर सना में एक मंदिर बनाया जो कि चांदी और सोने से बनाया गया था। अबरहा ने लोगों को मजबूर किया कि वो काबा जाने की बजाय इस मंदिर में जाएं। इसमें गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। सना का एक शख्स रात को गुस्से में आ गया और काबे पर हमला करने का फैसला किया। उस शख्स ने खास तौर पर बादशाह से सबसे मजबूत हाथी का हुक्म दिया और अबरहा अपने हाथियों और एक बड़ी फौज के साथ बैतुल्लाह शरीफ के लिए रवाना हो गया। फौज के सामने 8 हाथियों का रेवड़ था जिन पर माहिर तीरंदाज सवार थे। दरमियान में सबसे ताकतवर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा इस हाथी पर बैठा था। अबरहा की फौज बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। पूरे अरब में कोई ताकत नहीं थी जो अबरहा को रोक सकती। यहाँ तक कि बैतुल्लाह शरीफ से 8 किलोमीटर दूर नजद और मना के दरमियान मोसर की वादी में पहुंचकर अबरहा ने कैंप लगाने का ऐलान किया। खैमों का शहर मोसर के शहर में आबाद हुआ। अबरहा का इमामा एक सब्ज खैमे में फैला हुआ था। जब फौज के लोग खत्म हो गए तो इन्होंने देखा कि बहुत खूबसूरत और मजबूत ऊंट इमामा पर चढ़ रहे हैं। ये कुरैश मक्का के ऊंट थे। इन्होंने तमाम ऊंटों को अपने कब्जे में ले लिया। इनमें से 200 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अमीर कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे। जब अब्दुल मुत्तलिब मज़ाकरात के लिए अबरहा के दरबार में पहुंचे तो इन्होंने अबरहा से अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा किया। अबरहा ने कहा, ये अजीब बात है, मैं तुम्हारे काबे को गिराने आया हूँ और तुम ऊंटों की फिक्र में हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, ऐ यमन के बादशाह, ऊंट मेरे हैं, इसीलिए मैं इनकी फिक्र में हूँ, जबकि जिसका घर काबा है वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा ने बड़े फख्र से कहा, ऐ मक्का के रब, आज तुम्हारा खुदा अपने घर को अबरहा के हाथों से नहीं बचा सकता। तो इसने फौरन काबे की तरफ मजीद आगे बढ़ने का हुक्म दिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपना खैमा छोड़कर फौरन काबा पहुंच गए जहां तमाम कबाइल के सरदार जमा थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इन सरदारों के साथ मिलकर बैतुल्लाह की दहलीज को थाम लिया और दुआ की। अरब के लोगों का रिवाज था कि मुसीबत के वक्त बैतुल्लाह में रखे 360 बुतों को भूलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारते थे और इससे मदद मांगते थे और फिर रहीम रब उनकी दुआ कबूल करता और इनकी जरूरियात पूरी करता। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यकीन था कि इस बार भी अल्लाह अपने घर की हिफाजत करेगा। काबा के रब को याद करने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी कौम के साथ मक्का के मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ गए। अबरहा की फौज काबे पर हमला करने के लिए तैयार थी।
अबरहा को फौज के सबसे बड़े हाथी पर बैठकर फौज की क़यादत करना थी, लेकिन आखिरी लम्हे में एक ऐसा मसला पैदा हुआ कि हाथी ने चलने से इनकार कर दिया और हार मान ली। हाथी को बड़े तीरों से मारा गया। इसके नाक में नुकसान पहुंचाने के लिए लोहे की छड़ी डाली गई, लेकिन फिर भी वो नहीं उठा। ये मसला खत्म नहीं हुआ था कि अबरहा की फौज समुद्र से आने वाले लातादाद परिंदों से घिर गई। ये अबाबील परिंदों का एक बहुत बड़ा गिरोह था। वो परिंदे आए और अबरहा की फौज पर कंकरियां बरसाने लगे। जिस शख्स पर भी कंकरी गिरती वो इसके जिस्म को फाड़ कर बाहर निकल जाती। कुरान पाक में इस वाक़या को इस तरह बयान किया गया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने इन हाथियों के साथ क्या किया? परिंदों की फौजों ने इन पर पत्थर बरसाए, कंकरियां मारते हुए वो जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह हो गए। सदियों से लोग भूख से तड़प रहे थे। हाल ही में अमेरिका समेत दुनिया के कई मुमताज और दिफाई सनतों ने परिंदों की शक्ल के ऐसे ड्रोन्स बनाए हैं जो इस तरह बनाए गए हैं कि ये ड्रोन आम परिंदों की तरह लग सकते हैं, लेकिन ये लाखों की भीड़ में किसी भी इंसान को मार सकते हैं। इन परिंदों को मारने वाले ड्रोन को वेपन बायोंग बर्ड्स कहा जाता है, लेकिन कुरान पाक में जिक्र किए गए परिंदे शायद हमारे आज के इन परिंदों के ड्रोन से कहीं ज्यादा तरक्की याफ्ता थे। जंगों में जानवरों का इस्तेमाल का रिवाज सदियों पुराना है। अमेरिका वियतनाम जंग के दौरान चमगादड़ों पर छोटे बम लगाकर जापान के शहरों पर गिराता था। इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट एक्स-रे था। अमेरिका की मशहूर IRA डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी इंसेक्ट अलायंस नामी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट का मकसद कीड़ों और मकोड़ों की ऐसी फौज को तैयार करना है जो अमेरिका की जंगों में अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर काम करेगी और अमेरिका इससे तेजी से तरक्की करेगा। कुरान पाक में जिक्र किए गए परिंदे जो अबरहा की फौज पर हमला करने वाले परिंदे थे, वो ऐसे तरबियत याफ्ता परिंदे थे जो अपने हदफ और अपने मिशन को बखूबी जानते थे। इन परिंदों ने अबरहा की फौज पर जो पत्थर फेंके वो हयातियाती हथियारों की तरह थे। इमाम इब्ने कसीर और अलामा महमूद अलासी ने हजरत अकरमा से रिवायत किया है कि इस साल अरब की सरजमीन में चीचक की बीमारी फैल गई। परिंदों के हमले के वक़्त अबरहा की फौज खत्म नहीं हुई थी। इसकी फौज के बहुत से लोग मौका पर ही मारे गए और बाकी फौज में चीचक की बीमारी फैल गई। ये बीमारी इतनी शदीद थी कि कहा जाता है कि अबरहा का जिस्म वापस जाते हुए मुकम्मल तार पर सड़ चुका था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये परिंदे कहाँ से आए थे? अबरहा की फौज पर हमला करने के बाद ये परिंदे कहाँ गए? क्या हमारी दुनिया में कोई ऐसा दरवाजा है जिसे खोलने पर ये परिंदे हमारी दुनिया में दाखिल हुए और फिर अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद उसी दरवाजे से वापस चले गए? नाजरीन, कयामत के करीब याजूज माजूज की हदीस सुनी जाएगी। याजूज माजूज ऐसे खौफनाक मखलूक हैं जो कयामत के करीब जत्थे की शक्ल में जमीन पर निकलेंगे और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देंगे। हदीस में जिक्र है कि जब याजूज माजूज निकलेंगे तो आसमान पर तीर बरसाएंगे और इनके तीर खून में डूबे हुए वापस आएंगे। सवाल ये है कि याजूज माजूज आसमान पर तीर क्यों चलाएंगे? जाहिर है कि याजूज माजूज के पीछे कोई दुश्मन होगा जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए तीर चलाएंगे। सवाल ये है कि वो दुश्मन इसके बाद कहाँ गया, क्योंकि बहुत से उलमा मुफस्सिरीन इस बारे में खामोश हैं कि याजूज माजूज आसमान की तरफ तीर किस पर चला रहे थे और फिर इनके तीर खून में क्यों डूबे हुए वापस आ रहे थे। आखिरकार आसमान में कोई दुश्मन था जिससे याजूज माजूज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। याजूज माजूज जिस दुश्मन पर आसमान में तीर चला रहे थे वो वही परिंदे थे, लेकिन फिर इन परिंदों को अबरहा की फौज पर हमला करने का हुक्म दिया गया। यहाँ ये भी समझना है कि याजूज माजूज का वाक़या कुर्बानी के वक़्त हो रहा है, जबकि अबरहा का वाक़या इससे हजारों साल पहले हो रहा है। इन दो वाक़यात के दरमियान वक़्त का एक लामामूद फ़र्क है। सवाल ये है कि ये दो वक़्त एक दूसरे से कैसे मिल गए? परिंदों की ये फौज वक़्त और जगह में सदियों पीछे सफ़र करती है और ज़मीन पर इस वक़्त जाहिर होती है जब अबरहा की फौज काबा पर हमला करने वाली थी। दूसरी तरफ जब याजूज माजूज ने जमीन पर मुकम्मल तबाही मचा दी थी तो याजूज माजूज अचानक एक पुरस्रार बीमारी का शिकार होकर मरने लगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे अबरहा की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि अबरहा की फौज को तबाह करने से पहले अबाबील ने याजूज माजूज के साथ अपने हयातियाती हथियारों से अपना मुकम्मल कर लिया होगा या काम मुकम्मल हो गया होगा। सवाल ये है
कि इस बात का क्या सबूत है कि अबरहा की फौज की तबाही और याजूज माजूज की तबाही में एक जैसे परिंदे तैयार हुए। अगर आप याजूज माजूज की फौज की तबाही और अबरहा की फौज की तबाही को देखेंगे तो आपको एक जैसा अंदाजा नजर आएगा। बीमारी की किस्म और अबरहा की फौज की लाशों की हालत याजूज माजूज की लाशों की हालत से मिलती जुलती है। सच तो ये है कि इंतहाई तरबियत याफ्ता परिंदों की फौज कहां से आई, हम इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में तफसील से बात करेंगे।